जो बैरिकेडिंग की गई है उसके बाहर की जो जमीन है जहाँ पर गेहूं बोया हुआ है, दिखा दीजिए। ये स्थिति है। और ये धनिया तो एकदम है कुल खत्म हो गल। आपका है कुल? हाँ हमरा है। अच्छा, ये धनिया ये गेहूं धनिया कुल हमरा है। कुल खत्म हो गई। एक रुपया पैसा नहीं दिए। एक लोग बोल रहे हैं कि पैसा इसका पास हो गया है। इसका पैसा? हाँ बोल रहे हैं पैसा पास हुआ है। हमका पास होगा तो खाते में आएगा ना, तो कहाँ आया है खाते में, दिखाइए। और भी जमीन है जो एकदम से ऐसे ही खराब हो गया फसल? तना है कुल ही पूरा हमारी है गेहूँ बोअल। पूरा गेहूँ आपका है? अच्छा, तो ये तो पूरा ये लोग चहल दिए इस पे। हाँ ये तो चहिल रहे, नोहू में चहिले बहन, कुल में तो चहिले बहन। धनिया पूरा खत्म हो गल। हाँ अब धनिया को मिली तो गैल मोदी जी के? हाँ गैल भाई मोदी तो देखाइबो नहीं करे, खाली अथुआ में देख के आवत ही। तो उनका नेता उता नहीं मिले हैं, उनसे कहा कि कुल हमारे के दे ही कहाँ जाए नेता को उनके खोजा हम। अरे आपके गौवा के जमीनिया ले ले हुई तो क्यों कहले न होई कि नहीं ये जमीन चाहिए तो उनके मुआवजा उजा मिले? ये जमीनी के कहन की जमीन तो हर सब कर न जाई तो नहीं देले हैं। अभी बाद में अब चपड़िया है आजू में तो का करी। देख लीजिए एक किसान है और एक किसानों की जो फसल है, गेहूं की फसल, वो किस तरीके से बर्बाद हो रही है। इतने लोग हैं जो गेहूं के खेतों में ही खड़े हैं, गेहूं के खेतों में ही खड़े हैं लोग। इतना कचरा तो कहाँ से आई, खाए बदे कहाँ से आई, कहाँ से कितना बदे आई। का कह रहे हैं बताइए? हम क्या कहेंगे? तब कब को रहे हैं सर जी इनका तो प्रॉब्लम है। ये बता रही है कि इनका गेहूं का खेती है और खेती जो है ये लोग खपस के खत्म कर दिए। ये इसी रोकी बता कितना जनता जाता। आप कैसे रोकेंगे? इतने सारे लोग हैं, किसको किसको मना करेंगे? कैसे रोकेंगे हम? उतना तो बांस बांधे ओहर के बच गयल। इतना ही बांधे कितना बांध। अच्छा, आप खुद से बांस बांधी है? हाँ वो हमने बांधे खुद ही उतना। अच्छा, उधर वाला है? हाँ। और ये इसमें कैसे बांधे? क्योंकि इतने लोग अब सब लोग तो आ ही रहे हैं। कहाँ बनाए कि बचे? अब हम लोग को तो इसी का भरोसा है ना। ये तो हमने ये लोग बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं, खेतिया का भरोसा है। खेतिया में आए तो खेतिया में से ये वीआईपी काम ये आए हैं यहाँ पर। देख लीजिए भाई साहब, आप भी खड़े हैं इसी में गेहूं में, और इन लोगों की समस्या है। इन लोगों का खेत है पूरा खपसा गया। पैसा दिवा मोदी से मोदी से कहता पैसा दे करे रोज 20,000 का बीघा। हाँ साहब, तब खेती हुई ना देते नाश्त करे का खाई 5 किलो गेहूँ देता है। 5 किलो गेहूँ चावल में क्या गाड़ी खाई परिवार निकल वो पेपर में कि जो है खुश है किसान, खुशी जमीनिया दे दिए हैं उनका रैली करे खाती। हाँ गाड़ी का खुश होना ही है। आपका पेपर में छपेगा कि केवल चलेगा ये यूट्यूब पे? आप तो अंदर गए थे ना? हाँ उधर से अभी आ रहे हैं। तो ये देख लीजिए किसान परेशान है। परेशान तो ये है। आप भी सपोर्टर हैं? अब क्या बताएं, सपोर्टर तो भैया है। सपोर्टर है, वोटर है। हम लोग वोटर है, सपोर्टर नहीं है। अच्छा। हाँ मोदी जी का सपोर्टर है। अच्छा। हाँ वोटर। अच्छा। हाँ सपोर्टर बिल्ला वाले ने मिलल है। हाँ तो लेकिन परेशान है लोग, बड़े परेशान है लोग। बिल्कुल रही है परेशान। जब किसानों के नाश हो, इनका आत्मा दुखी हुई तो सब परेशान रही। हाँ जब किसान सुखी तो सब सुखी। बोलो जय जवान जय किसान। जब जवान किसान सुशाल देश खुशहाल। जब किसान और जवान दुखाल तो पूरा देश दुखाल। हाँ जय दुखाल तो है ही है। हर हर महादेव। देख लीजिए, हर हर महादेव कर दिए, इनका काम खत्म। चलिए अब जो है आने वाले हैं मोदी जी। यहाँ पर इनका हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, वही हेलीकॉप्टर देखने के लिए जनता जो है यहाँ पर टूट पड़ी है। और ये गेहूं की जो फसल है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। आपका बिका का है? नहीं सर, हमारा कुछ नहीं है। आप आए हैं देखने के लिए? हाँ सर, हम आए देखने के लिए। तो मिले थे मोदी जी? नहीं सर, वहाँ पे इतने सारे लोगों की भीड़ है, कौन मिल सकता है? हम आम जनता तो एकदम नहीं जा सकते हैं। अच्छा, तो कहाँ जा? आम जनता अंदर वहाँ है? नहीं, आम जनता है सर, लेकिन जिसके पास है वही बस उनके पास है, और जिसके पास नहीं बना है तो वो लोग तो बाहर ही है। अच्छा, तो वो लोग यहाँ जो है खेती बर्बाद करके यहाँ हेलीकॉप्टर के यहाँ देखने के लिए आ गए हैं। तो सर जहाँ भी वो जाएंगे, वो लोग जो जाएंगे तो खेती तो बर्बाद होगा ही। तो उसके बाद जो मतलब चले जाएंगे वो सब तो अपना जो कुछ है। अच्छा, उनके आप आए हैं उनको देखने के लिए, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, किसी का खेती बर्बाद हो रहा है तो ये तो अच्छा काम नहीं है ना सर।
आए हैं हम लोग का गांव में आए हैं, हम लोग के यहाँ आए हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस तरह से जो खेती बर्बाद हो रहा है वो तो बहुत दुख की बात है। अच्छा, महंगाई है? महंगाई तो बहुत है सर, महंगाई तो है। अच्छा, तेल जो भी 150 रुपये 120 रुपये लीटर था, अभी तो आसमान छू रहा है, 130 रुपये लीटर, 150 रुपये लीटर तक चला। और जो दाल है वो तो भी 160-70 रुपये किलो हो रहा है। तो हम जनता जो रोज बेलगाड़ी करते हैं सर, तो वो तो नहीं का उतना नहीं, उनके पास आमदनी नहीं है कि जो एक कट्ठा मतलब कि 1 महीने का राशन जुटा सके या फिर लाकर रख सके। वो तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, अगर नहीं है तो वैसे ही भूखे ही सो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो नहीं खा पा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी फिर से आएंगे तो महंगाई कम करेंगे? नहीं सर, ये तो नहीं होगा, महंगाई कम तो नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं सर। तो कौन आएगा तो कम करेगा? अब ये तो मोदी जी बता सकते हैं कि वो कम करेंगे या नहीं करेंगे। उनके जो मन का विचार है वो हम लोग थोड़ी बता सकते हैं। हाँ बताओ। हमसे पूछा परिवार काम करबे खेती नहीं बढ़ रही है, जमीन तो बढ़ नहीं रहा है, आपका परिवार बढ़ रहा है। खेतिया में तो टेंट पेंट लगा दिए हैं। हमारी बात, ये जमीन तो नहीं बढ़ रही है। हाँ, परिवार जो एक था उसके पहले 10 हो गए, तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं, घटेगी कहाँ से? बताए घटेगी कहाँ से आपसे? जनसंख्या कारण है महंगाई का? हाँ, जनसंख्या वही कारण है। अच्छा, आज हमारे पिताजी अकेले थे, हम 3 भाई, 3 से आज 15 हो गए। तो बताओ महंगाई बढ़ेगी घटेगी? तो कमा नहीं रहे हैं? कमा नहीं रहे तो जमीनिया बढ़ावा, खाली महंगाई कहाँ से आई? बात चला जाता दूसरा सिखावत है। सोच के ही पैदा करना चाहिए, हम दो हमारे दो, तो इस सोच के पैदा करना चाहिए था ना। बुकुर तो कहाँ नहीं है? अच्छा, मतलब जनसंख्या पैदा करते तो उनके सहारे पैदा होता का, सामान्य भूते पैदा करेला। ठीक है, एक गांव का प्रधान ही पूरा गांव नहीं देख रहा है तो पूरा इंडिया को देख रहे हैं। एक प्रधान अपना गांव ही नहीं देख पा रहा है तो पूरे देश को देख रहे हैं। अच्छा, महंगाई कुछ नहीं है, हम लोग का भ्रम है। भरम है? हाँ, महंगाई ना है? नहीं है। महंगाई नहीं है यार, वेतन मिलता 20,000 वेतन पावत है, 25,000 आपका लेबे के पावत? काम करे वाले तब मिस्त्री है 55,000 पगार आवत है बाहर। तब कैसे कहीं महंगाई? अमीर है, काम न कर कह रहे हैं लोग कि रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। 2,000 एक दिन में कमा घर बैठे बैठे रोजगार थोड़ी मिलेगा। बहुत हो गई है, आबादी बहुत हो गई है। तो वही कह रहे हैं ना, नारा लगाए, 2 हम 2 हमारे 2। रोजगार के मामले में रोजगार क्यों नहीं है? हिंदुस्तान में रोजगार है, किसको रोजगार चाहिए? सबको गवर्नमेंट का नौकरी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सबको गवर्नमेंट का ही नौकरी चाहिए। जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो चाहिए ना। देखो, अभी यहाँ पे 140 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या है। अगर तैयार कर रहे हैं, अगर 30 करोड़ तैयार हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि 30 करोड़ को सरकारी ही नौकरी। 4 साल में कितना वैकेंसी निकली है? अब देखिए, 4 साल में जो वैकेंसी निकली है, जो उस स्तर तक पहुंचा उसको रोजगार मिलेगा। अब अगर मान लीजिए कि मैं तो बोलता हूँ कि देखिए, मैं प्राइवेट काम करता हूँ, ठीक है, मुझे रोजगार है। अब मैं ढूंढूं कि सरकारी मुझे जॉब मिलेगा तो ही रोजगार मुझे जरूरी नहीं। आप कब से प्राइवेट नौकरी कर? मैं आज 15 साल से प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। उम्र कितनी रही होगी तो आप प्राइवेट नौकरी? मैं कम से कम 15 साल। 15 साल बराबर। अब 35 साल जो तैयारी कर लिया गवर्नमेंट नौकरी की, वो 35 साल बाद वो क्या करेगा? अब 35 साल जो तैयारी कर रहा है, ऐसे भारत की जनसंख्या में से अगर आप जोड़ के 20 करोड़ तो 20 करोड़ को सबको नौकरी दे देंगे। सबको नौकरी किया, दूसरा भी काम कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि आप तैयारी करते चलो, आप देखो कि आपका पढ़ाई आपका खत्म होने का नहीं नौकरी मिला, आप बिजनेस करो, दूसरी काम करो। हम लोग भी इलेक्ट्रिशियन काम करें, हम लोग ऐसी काम करें, हम लोग भी अकाउंट सब भर के। आप प्राइवेट नौकरी कर लिए, मान लीजिए अगर 35 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं आप, फिर क्या करेंगे आप? आपके पास कोई स्किल्ड है नहीं कि आप ये सीखे हैं कि वही काम कर लेंगे, वो तो फिर लेबर ही हो गया एकदम से। अगर IAS PCS की अगर आप पकड़ लीजिए, एक जिला में अगर 50 सीट निकाला है एक जिला में और तैयारी करने वाले 500 है, तो क्या करोगे? 500 को नौकरी दोगे, 50 वाले को दोगे? 50 को ही मिलेगा ना। तो जो फेल हो गए ट्रेनिंग या किसी भी माध्यम से, उनको नहीं मिल सकता। वही तो काम करें, वही बता रहे कि 4 साल में कितना वैकेंसी निकली है? बहुत वैकेंसी निकली है। क्यों नहीं निकली है वैकेंसी? कहाँ निकली? क्यों नहीं निकली है? सेक्टर में? बहुत सी सेक्टर में निकली है। जो सरकारी जो तैयारी किए
होंगे उनके लिए निकली है ना भाई। राशन आप लोग एक मिनट आप लोग तैयारी की बहुत मांग आप लोग करते हैं, ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन आज गवर्नमेंट फ्री राशन दे रही है, उसका क्यों नहीं बात उठाते हो कि गवर्नमेंट फ्री राशन क्यों दे रही है? क्यों दे रही? रोजगार दे देती तो लोग राशन खरीद लेते। अरे रोजगार क्या, उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ आबादी, 25 करोड़ आबादी को सबको रोजगार दे देवे, सबको रोजगार दे देगा। जिम्मेदारी है उनकी, जिस तरीके से राशन बांट सकते हैं उस तरीके से लोगों को रोजगार से भी जोड़ सकते हैं। अगर सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे, रोजगार की बात। रोजगार हमेशा है, रोजगार कभी कम नहीं हुई है, रोजगार हमेशा सबको है। अब देखो जो जिस मुद्दे पर रोजगार करना चाहेगा वो उस मुद्दे पर करे, रोजगार कर सकता है। अभी मैं ढूंढूं सरकारी नौकरी, रोजगार करना पड़ेगा। अभी मैं ढूंढूं नहीं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं ना कि राशन लोगों को मिल रहा है, उस तरीके से रोजगार भी मिल जाए, मिल जाएगा तो लोग राशन खरीद लेंगे। आस्ते अभी तो ये उभर रहा, अभी तो कितना 10 साल या 12 साल हुआ है सत्ता में, कि अभी आस्ते आस्ते सब रहेंगे तब ना मिलेगा। अभी अब 10 पढ़े हैं बने सोचेंगे कि हम IAS बन जाए तो थोड़ा बन पाएंगे। अरे 10वीं का कौन सा लड़का यहाँ पे कह रहा है कि हमको IAS बना दीजिए? वो लायक रहेंगे तब ना बनेंगे, वो लायक रहेंगे तब ना मिलेगा। अरे वैकेंसियां निकलेगी तब ना मिलेगा। ठीक है, सब थोड़ा जगह जो पढ़ी लिखी ज्यादा जगह लक्ष्मी हुआ IAS बनी, चल के 12,000 का नौकरी IAS की तैयारी कर। अच्छा ये बताइए कि IAS PCS थोड़ी बन जाएगा जितना आप लोग सवाल तो सुनिए, वही मैं पूछ रहा हूँ।